नमस्कार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिहार के दरभंगा जिला में और फुड़िया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू झा। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ के अधिवक्ता हैं। आखिर क्या मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काले कोट पहने हुए हैं। आज इन लोगों को भी धरना प्रदर्शन पर आने का क्या ऐसी जरूरी पड़ गई, चलिए जानते हैं इन्हीं के जुबानी क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले फुड़िया न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आज क्या ऐसी आफत आ गई कि काले कोट को भी धरना पर बैठना पड़ गया? देखिए, सर्वप्रथम मैं सूर्या मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि आपने हमारे बैनर को और हम लोगों को इस चीज़ के लिए आपने न्यूज़ बनाने के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, काला कोट ही हर विधि व्यवस्था से, कानूनी व्यवस्था से लोगों को न्याय दिलाता है। चाहे सुदूर गांव के गरीब गुरबा हो, चाहे शहर के बहुत बड़े बिरला हो, सभी को न्याय कानून से ही दिया जाता है, जो वह अधिवक्ता के द्वारा होता है। जिस अधिवक्ता को भारत सरकार चाहे राज्य सरकार उनके जीवन यापन में या उनके बताए हुए क्रियाकलाप को वह नजरअंदाज करते हैं, इसी सब मुद्दा को लेकर के आज हम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना कार्यक्रम पोलो मैदान के प्रांगण में किए हैं 4 सूत्री मांगों को लेकर के। पहला सूत्री मांग है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो विधि महाविद्यालय बंद पड़ा है 2 साल से, उसको चालू किया जाए अविलंब। इसलिए कि हमारे सुदूर विद्यार्थी, गरीब गुरबा, दबे कुचले जो भी है, या हमारे अच्छे परिवार से विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, वो भी अर्थव्यवस्था के व्यवस्था में वो बाहर नहीं जाते हैं विधि का शिक्षण अध्ययन करने के लिए, वह चालू किया जाए। दूसरा, हमारे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग है कि ईवीएम मशीन से जो चुनाव किया जाता है उसमें बेईमानी किया जाता है सरासरी, वह बंद किया जाए। लोकतंत्र की हत्या किया जाता है, उसको बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव चालू करवाया जाए 2024 का। आपने जैसे कहा कि लोकतंत्र खतरे में है जी, तो इस तरह से बहुत मीडिया चैनल, न्यूज चैनल भी एकदम दिखाई दे रहा है, सरासरी दिखाई दे रहा है। लोग बोलने वाला नहीं है, कौन बोलेगा? हम ही लोग अधिवक्ता लोग बोलते हैं, बाकी राजनेता बोलते हैं, जो बोलते हैं अपना रोटी सेकने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए बोलते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग एक न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए ईवीएम मशीन को बंद करना चाहते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए भारत सरकार को घोषणा करते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि विधि व्यवसाय जो करते हैं हमारे अधिवक्ता बंधु, उनको गुजारा भत्ता कम से कम 10,000, अधिक से अधिक भारत सरकार जितना दे सके, नहीं तो कम से कम 10,000 गुजारा भत्ता प्रति माह दिया जाए। और हमारे जो बुजुर्ग 50 से 60 साल के अधिवक्ता बंधु हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वह अपने शरीर के शारीरिक अस्थबलता के कारण घर पर बैठ जाते हैं, जैसे रिटायर्ड लोग करते हैं, तो वह उन लोगों के लिए कम से कम पेंशन चालू हुआ। मनोज कुमार दास उर्फ राजू, मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का बिहार राज्य का प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ।